हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। उन दोनों को क्लास पहुँचने के लिए लेट हो रहा था क्योंकि दोनों लेट उठा। दोनों ही जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए दोनों इधर उधर भागने लगा और अपने बैग को तैयार किया। फिर दोनों ही नहाने के लिए गया, लेकिन बाथरूम एक था, इसीलिए दोनों आपस में बहस करने लगा कि कौन पहले बाथरूम में जाएगा। तभी उविशान ने घड़ी की ओर देखा और लेट होने के कारण लैनजान की बाहों को पकड़ लिया और डोर लॉक कर दिया। तभी लैनजान ने घबराए हुए आवाज से कहा, उविशान तुम क्या कर रहे हो? उविशान दिए गए। उविशान कहता है, जल्दी करो लैनजान, तुम अपने कपड़े खोलो। तभी लैनजान ने भयभीत चेहरे से पूछा, पर क्यों? मुझे तुम्हारे साथ नहाना नहीं है, मैंने आज तक किसी के साथ नहीं नहाया है। यह कहकर उसका चेहरा लाल हो गया। तभी उविशान ने अपने कपड़े खोलते हुए कहा, ठीक है लैनजान, तुम पहले किसी के साथ नहीं नहाया तो क्या हुआ, आज मेरे साथ ही नहा लो। तभी लैनजान ने धीरे से अपने कपड़े खोले। उविशान ने भी अपने कपड़े खोलने लगा और लैनजान को अपने साथ शावर के नीचे खींच लिया और शावर खोल दिया। दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे ताकि जल्दी से दोनों भीग सके। लैनजान ने उविशान के बॉडी के ओर देखने लगा, जबकि उविशान की आंखें लैनजान के फेस पर अटक गई थी। लैनजान ने अनजाने में अपना हाथ उविशान के छाती पर रख दिया। छाती पर रख कर पूछता है कि तुम इतने सहज क्यों हो उविशान गेगे। तभी उविशान ने शावर बंद कर दिया और नहाने का जेल निकाल लिया और लैनजान से कहता है, मेरी मदद करो इसे लगाने में। तभी लैनजान ने उविशान के बॉडी पर जेल लगाने में मदद किया। अचानक उविशान ने लैनजान को अपने ओर खींच लिया और उसे दीवार पर धकेल दिया। लैनजान ने मुस्कुराया और उविशान के होठों पर किस किया। उविशान ने अपने हाथों को लैनजान के शरीर के चारों ओर घुमाया, जिससे उसे जेल को रगड़ने में मदद मिली। यहाँ तक कि उन्होंने आपस में पैर भी रगड़े। उविशान ने लैनजान के निपल्स को रगड़ा तो लैनजान कड़ा उठा, लेकिन उविशान ने लैनजान के होठों को नहीं छोड़ा। उविशान ने लैनजान के होठों पर काटा और अपनी जीभ को लैनजान के मुंह के अंदर घुमाया। लैनजान ने भी अपना जीभ उविशान के जीभ के चारों ओर घुमाया। दोनों एक दूसरे के साथ खोल दिया और दोनों पानी में भीग रहे थे। दोनों को बहुत जोर से भूख लग रहे थे, लेकिन भूख में ही दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। कुछ देर बाद उविशान ने लैनजान का मुंह छोड़ दिया और जल्दी जल्दी नहाकर अपने कपड़े पहनते हुए बाथरूम से निकल गया किचन के लिए। तभी लैनजान ने भी नहाया और अपने कपड़े पहनते हुए बाथरूम से अपने कमरे की ओर जाते हुए उविशान से कहता है, उविशान गे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तभी उविशान किचन में था और वो अचानक से लैनजान के हाथ पकड़ते हुए अपने ओर खींच लिया और उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ब्रेड तैयार की है, पहले इसे खा लो। लैनजान कहता है, नहीं, मुझे देर हो रहा है। उविशान कहता है, मुझे भी बहुत देर हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, पहले तुम यह खा लो, बिना खाए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह कहकर एक ब्रेड लैनजान के मुंह में धकेल दिया। फिर दोनों ने एक साथ ब्रेड खाया। दोनों अपने क्लास के लिए दौड़ा। पहले लैनजान अपने क्लास में पहुंचा और उसने देखा कि टीचर पहले ही क्लास के अंदर आ चुका था। लैनजान मन ही मन सोचता है, अरे टीचर पहले ही आ चुका है। यह सोचते हुए वो उविशान से कहता है, उविशान, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे खाना खाने के लिए मत रखो, अब देखो टीचर पहले ही आ चुका है। तभी टीचर उन दोनों को देख लिया और मुस्कुराते हुए उविशान से पूछता है, ओ क्या हुआ उविशान? उविशान कहता है, सर, लैनजान कमरे में कुछ प्रॉब्लम के कारण लेट पहुंचा है, प्लीज आप उसे अंदर आने के लिए अनुमति दे। टीचर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और लैनजान से कहता है, आओ लैनजान, अंदर आओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। लैनजान चौंक गया क्योंकि वो टीचर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। वो यह सोचकर चौंक गया कि स्ट्रिक्ट टीचर होकर भी
आज मुझे अंदर आने के लिए अनुमति दिया और पनिश भी नहीं किया। वो ऐसे सोचते हुए अपने जगह पर जाकर अपने दोस्त फेंसिंग के बगल में बैठ गया और वही खुशियान लेनजान की ओर मुस्कुराते हुए अपने कमरे के अंदर चला गया। लेनजान सोचता है कि आखिरकार सच में मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। दूसरी ओर उइशान जो क्लास में लेट पहुंचा, लेकिन वो टीचर से परमिशन नहीं लिया, बल्कि उइशान ने चुपचाप क्लास के पिछले दरवाजे से अपने क्लास के अंदर गया और अपनी जगह पर बैठ गया। तभी जवान उइशान से पूछता है, क्या तुम फिर से एक लड़की के साथ बिजी हो? उइशान कहता है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली बात कुछ और है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐसे ही बहुत देर तक क्लास चलने के बाद क्लास में ब्रेक टाइम मिला। उइशान कैंटीन में खाना खा रहा होता है। तभी जवान और जियांग दोनों उइशान के पास आया। जवान कहता है, उइशान, मैंने तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ कि तुम कैंटीन में खाना खा रहे हो, बात क्या है? उइशान कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं और लेनजान कल दोनों ही देर रात जग रहे थे और दोनों साथ में सो गया और सुबह दोनों को उठने में बहुत देर हो गई, इसीलिए खाना भी नहीं खाया। तभी जॉन पूछता है, तुम दोनों इतनी देर रात साथ क्या कर रहे थे? तभी जियांग मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार तो उइशान को एक लड़की के कारण क्लास पहुंचने में देर हो रही थी। तभी उइशान ने खाना खाते हुए कहता है, तुम दोनों ही ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जवान मुस्कुराते हुए उइशान से पूछता है, तो तुम ही बता दो कि तुम दोनों साथ क्यों सो रहे थे? उइशान कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम शायद जानते हो, आज हम दोनों ही लेट उठा और इसी कारण से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और यहाँ तक कि हम दोनों ने आज एक साथ नहाया, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत लेट हो रहा था। तभी जवान उइशान से कहता है, तो तुम दोनों एक साथ नहाया, लेकिन तुम दोनों में से एक हमारे बाथरूम में भी नहा सकते थे, क्योंकि हम तो तुम्हारे पास के कमरे में ही रहते हैं, है ना? क्या कहते हो? जवान मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन उइशान ने ऐसा नहीं किया, मतलब वो खुद ऐसा करना पसंद करता है। उइशान कहता है, अरे तुम दोनों बकवास करना बंद करो, हम दोनों बस जल्दी में था और इसीलिए हम दोनों ने एक साथ नहा लिया। लेकिन जवान और जियांग ने उइशान की ओर अजीब नजरों से देखा। उइशान कहता है, अरे यार, तुम दोनों भी ना इस तरह मेरे ओर क्यों घूरे हो, यह सिर्फ एक गलती है। ऐसे कहकर उइशान वहाँ से कैंटीन से बाहर जाने लगा। तभी जवान जियांग से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो दोनों दोस्त थे? जियांग कहता है, मुझे कैसे पता, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। उइशान खाना खाने के बाद कैंटीन से निकल रहा था। तभी उसने लेनजान को अकेले कैंटीन के ओर आते हुए देखा। तभी उइशान लेनजान के करीब जाकर उसके हाथ पकड़कर उसे कोने के दीवार के पास ले गया। लेनजान पूछता है, उइशान, क्या कर रहे हो? लोग देखेंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या बात निकालेगा। उइशान कहता है, लेनजान सब खाना खाने में बिजी है, कोई भी हमारे ओर ध्यान नहीं देगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? लेनजान पूछता है, पर क्या? तभी उइशान लेनजान के कमर कसकर पकड़ते हुए कहता है, मैंने सुबह नहाने में तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने थैंक्स भी नहीं कहा। तभी लेनजान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को उइशान के गर्दन को टच किया और उइशान ने लेनजान को वाल के ओर धकेल दिया और लेनजान के कमर पकड़ लिया। तभी लेनजान उइशान के करीब जाते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? डियर, मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ? यह कहकर लेनजान ने अपना हाथ उइशान के बॉडी को टच करने के लिए आगे बढ़ाया और उइशान ने लेनजान के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे पूरी तरह से उइशान के बॉडी पर लेटा दिया। दोनों ही अपना अपना कंट्रोल खोने लगा। उइशान ने लेनजान के बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक टच करना शुरू कर दिया। उतने में ही वहाँ पर फेंसिंग पहुँचता है और दोनों को ऐसे साथ देखकर फेंसिंग का चेहरा लाल हो गया और वो अपने आँखों को अपने हाथों से चिपकाते हुए वहाँ से भाग गया। उइशान ने फेंसिंग को भागते हुए देखकर तुरंत अपना हाथ लेनजान के बॉडी से हटाया और चिल्लाते हुए कहा, फेंसिंग रुक जाओ। यह कहकर लेनजान उइशान की ओर देखा। लेनजान उइशान से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, बेवकूफ। तभी उइशान
लेनजान की ओर झुकते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे बस तुम्हें प्यार करना है। अब मैं चलता हूँ। और कमरे में मिलते हैं। तभी लेनजान तुरंत अपने दोस्त फेंगसिंग के पास गया और उसे कैंटीन के अंदर बैठे देखा। लेनजान फेंगसिंग से कहता है, गलत मत समझो, हम दोनों बस बात कर रहे थे। फेंगसिंग कहता है, लेनजान मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम दोनों ने कैसे बात कर रहे थे। तभी लेनजान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। सो गाइस, आज का पार्ट में यही पढ़ी खत्म कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।